डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में जो हम लोग 2 क्वेश्चन बनाए हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और क्वेश्चन नंबर 7 और 13 बनाए थे। आज हम लोग 15 और 20 बनाएंगे। 23 को हम लोग देखते हैं। ये 23 होमवर्क में नहीं तो रख दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 और 20 को पहले हम लोग सॉल्व करके टाइम को हम लोग सोचते हुए क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ना, dx बाई x4 माइनस 1। इसको x4 माइनस 1 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का डिनोमिनेटर को हम लोग फैक्टराइज कर लिए। तो फैक्टराइज करने से क्या होता है ना, एक क्वाड्रेटिक हुआ, एक लीनियर और ये भी लीनियर। 2 लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। इसका इंटीग्रांड का डिनोमिनेटर को हम लोग 3 फैक्टर में फैक्टराइज कर लिए। एक क्वाड्रेटिक है और 2 लीनियर फैक्टर है, और तब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रांड को करना है रिजॉल्व। तो हियर इंटीग्रांड इज 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो फर्स्ट फैक्टर तो क्वाड्रेटिक है, जिसको हम लोग रिजॉल्व कैसे करते हैं, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, है ना। और ये तो लीनियर है इसलिए कांस्टेंट बाय लीनियर, और ये हमारा कांस्टेंट डी बाय एक्स माइनस 1। ओके, अब इसको डिनोमिनेटर से दोनों तरफ LHS RHS को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू ax प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और d इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इस तरह से हम लोग इसको डिनोमिनेटर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे LHS RHS को। तो मल्टीप्लाई कर देने से हमारा 1 इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। c इंटू हो जाएगा x प्लस 1 है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। d इंटू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारा 2 हो जाएगा। और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये फैक्टर अगर ये टर्म अगर 0 करते हैं तो x प्लस 1 0 करना होगा या x माइनस 1। इस टर्म को 0 करने से x माइनस 1 को 0 करना होगा। इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पुटिंग x प्लस 1 को 0 करेंगे। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1 इन 2। वी क्या पाएंगे ना, x प्लस 1 को 0 कर रहे हैं, यानी LHS तो 1 होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म x प्लस 1 को 0 किया, ये टर्म 0, यानी हो जाएगा c इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, है ना। c इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 1 माइनस 1। ओके, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू
c इंटू -2 + 2 -4, यानी c का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/4, c = -1/4, एक वैल्यू आ जाएगा, एक वैल्यू निकल जाएगा। फिर हम लोग x + 1 को 0 किए, अब x - 1 को 0 करेंगे, पुटिंग x - 1 = 0, यानी x = 1 into, तो क्या हो जाएगा, वी हैव x = 1 पुट करेंगे तो ये LHS हो जाएगा 1, और यहाँ x = 1 पुट करने से ये 0, ये टर्म 0, फर्स्ट टर्म 0, ये भी 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म भी, और d इंटू खाली होगा 1² + 1, और ये 1 + 1, दैट इज 1 = d इंटू 4, यानी d का वैल्यू हो जाएगा 1/4। ओके, a और क्या निकला, c और d निकल गया, c का वैल्यू -1/4, d का वैल्यू 1/4। अब हम लोग आते हैं कि अब हम लोग अगर x = 0 पुट करके भी निकाल सकते हैं, x = 0 पुट करके हम लोग अगर निकालेंगे तो b निकल सकता है। ओके, x = 0, और नहीं तो अगर x = 2, 3 कुछ अदर नंबर्स बैठाएंगे तो हमको यहाँ पर सॉल्व करने में दिक्कत होगा, उससे बेहतर होता है कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक कोएफिशिएंट ऑफ x² या कोएफिशिएंट ऑफ x³ देखते हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x³ इनटू वी हैव, क्या होगा, x³ का कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे दोनों तरफ, LHS RHS, तो क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1 तो है, ये हो जाएगा हमारा ax + b इंटू, इसको अगर देखते हैं तो x² - 1, ये c इंटू, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ + x -x² है ना -1, और यहाँ d इंटू होगा x³ + x² + x + 1, इस तरह से एक बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो x³ का कोएफिशिएंट इधर तो LHS में 0, LHS में 0, RHS में होगा ax³, दैट इज a हो जाएगा x³ का कोएफिशिएंट, और यहाँ cx³ दैट इज c हो जाएगा, और ये प्लस dx³ यानी d हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, c और d मालूम है, तो a का वैल्यू हो जाएगा a = हो जाएगा -c -d। ठीक है, तो -c का वैल्यू क्या होगा ना, 1/4 -1/4 -1/4 यानी +1/4 हो जाएगा, और d का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू 1/4 है तो -1/4 हो जाएगा, यहाँ पर -c -d। इस तरह से हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू 0 हो रहा है, देखो -c -d, -c माने +1/4 और -d माने -1/4 -d, तो 0 हो जाएगा। और फिर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² अगर लेते हैं तो क्या होगा, इंटू वी हैव x² का कोएफिशिएंट क्या होगा ना, LHS में तो 0 हो गई, अब RHS में देखो, RHS में क्या होगा ना, ax³ ax + bx² है ना, bx² हो रहा है यानी b हो जाएगा, यहाँ cx³ cx² -cx² यानी -c हो जाएगा, प्लस dx² यानी +d हो जाएगा, और इस तरह से b का वैल्यू क्या होगा, c -d। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है -1/4 और d का वैल्यू 1/4, तो -1/4 -1/4 यानी -½ हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा -½। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना, a का वैल्यू हुआ 0,
b इज इक्वल टू माइनस हाफ, c इज इक्वल टू माइनस 1/4 और d इज इक्वल टू प्लस 1/4। ये चारों वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 1 में, तो 1 में बैठाएंगे तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा हमारा dx बाय दिस, यानी ये इंटीग्रल है तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू हम लिख सकते हैं dx 1 बाय दिस, 1 बाय ये इंटीग्रल का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल का वैल्यू बैठा देंगे सीधे, तो क्या हो जाएगा ना a माने 0x प्लस b माने माइनस हाफ बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c माने माइनस 1/4 बाई एक्स प्लस 1 प्लस d मतलब हो गया 1/4 x माइनस 1 होल x। ओके, इस तरह से ABCD का वैल्यू बैठा देंगे। तो ये हम लोग कहाँ से बैठा है ना, 1 से, फ्रॉम 1 हम लोग ये इंटीग्रल में बैठा दिए। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा ax प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, c बाई एक्स प्लस 1, d बाई एक्स माइनस 1 बैठा दिए। तब ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं तो माइनस हाफ ये dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस 1/4 dx बाई एक्स प्लस 1, फिर प्लस 1/4 dx बाई एक्स माइनस 1। ओके, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल होगा ये माइनस हाफ tan इनवर्स x है और ये 1/4 ये log x प्लस 1 है और ये 1/4 log x माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट। This equal to माइनस हाफ tan इनवर्स x, और इस दोनों में 1/4 कॉमन ले लेते हैं तो 1/4 कॉमन लेने से log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1, तो माइनस मतलब इसको डिवाइड में लिख देंगे x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। ये आंसर हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 15। ओके, अब हम लोग आते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 प्रीवियस क्लास में हम लोग बना दिए हैं dx बाई एक्स इंटू एक्स 4 माइनस 1। इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में अलग मॉडल में बना चुके हैं, लीनियर में ही। कैसे बनाए थे ना, एक्स क्यूब dx और यहाँ पर x4 माइनस 1, और इस तरह से हम लोग x4 को t मान लिए तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, यानी ये हो गया x क्यूब dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 4 t इंटू टी माइनस 1। और इस तरह से इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है ना, dx बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में इंटीग्रांड इज क्या है ना, 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसको लिखेंगे a बाई एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा क्या होगा ना, इसका न्यूमर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स प्लस
c इंटू एक्स हो जाएगा, और ये हमारा 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा, ना पुटिंग एक्स, एक एक फैक्टर को एक्स 0 पहले पुट करते हैं, पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 वी हैव क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा a, और ये टर्म तो 0 हो जाएगा, और इस तरह से a का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा, LHS में तो 1 है, 1 माने एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, इसलिए 0, और इधर क्या होगा, इधर हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा a प्लस b, यानी b का वैल्यू हो जाएगा -a, यानी -1, ओके, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, तो a होगा a प्लस b, और इधर 0, तो b इक्वल टू -1 हो जाएगा। फिर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x करते हैं, x इंटू, तो x का कोएफिशिएंट भी इधर 0, और इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, नहीं यहाँ तो नहीं है, यहाँ x का कोएफिशिएंट है bx स्क्वायर प्लस cx माइनस c, यानी c का वैल्यू हो जाएगा 0, ओके, तो c का वैल्यू 0, तो हमारा फ्रॉम 1 इंटीग्रल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम इस 1 का यूज करके हम लोग इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा, तब देयरफॉर फ्रॉम 1 इंटीग्रल था dx बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे ना, a बाई एक्स, a माने हो गया a मतलब a 1 हो गया, तो 1 बाई एक्स प्लस bx, b माने -1x, -1 इंटू एक्स प्लस c कितना है 0 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल dx, और इस तरह से 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, और ये हो जाएगा -x बाई x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे, तो हो जाएगा 2x dx dt, तो dt बाई t यानी log x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो log mod x माइनस हाफ log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ओके, तो इसमें तो आंसर दिया हुआ है ए बी सी डी करके, ए में दिया है मोड हाफ इतना प्लस सी, ओके, ये इसका मतलब आंसर इज ए में आंसर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो ए में इतना ही लिखा है log mod x हाफ log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ओके, ये हमारा आंसर इज ए हो गया। और इस तरह से हम लोग ये एक्सरसाइज का 7 और 15 और 23 को बनाए, 20 हमारा प्रीवियस क्लास में हम बना चुके थे, लीनियर फैक्टर्स में बना चुके थे, इसलिए उसको लीनियर के तरीका से हम लोग बना देंगे, ओके, थैंक यू।